हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब पूरे घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और लोग बासी खाना खाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? मैं बताती हूँ। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई गलती से भी गर्म खाना बना ले तो शीतला माता नाराज हो जाती हैं। अब आप सोचेंगे, आखिर क्या है शीतला सप्तमी का रहस्य और क्यों हजारों सालों से लोग दिन का ठंडा भोजन खाते हैं? तो आइए, आज मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगी कि शीतला सप्तमी के दिन हम ठंडा भोजन क्यों खाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसकी पूजा कैसे करते हैं, कब करते हैं और शीतला माता की चमत्कारी कथा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शीतला सप्तमी एक हिंदू पर्व है जो शीतला माता की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग ठंडा मतलब बासी भोजन खाते हैं और घर में चूल्हा नहीं जलाते हैं। इस दिन की पूजा बीमारियों से रक्षा और परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए की जाती है। इस पर्व में मुख्य रूप से पूजा होती है शीतला माता की। यह पर्व होली के बाद आता है। अधिकतर जगह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को मनाया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में तारीख थोड़ी बदल सकती है। तारीख मतलब कोई सप्तमी को पूजा करता है और कोई अष्टमी को पूजा करता है। मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश में इसे अक्सर शीतला अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। शीतला माता को रोगों से बचाने वाली देवी माना जाता है। पुराने समय में जब चेचक जैसी बीमारियां फैलती थीं, तब लोग माता से प्रार्थना करते थे कि वह गांव और बच्चों की रक्षा करे। माना जाता है कि माता ठंडक और शांति देती है, बीमारी और महामारी से बचाती हैं, घर में सुख समृद्धि लाती हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। उस राज्य में हर साल लोग शीतला माता का व्रत रखते और ठंडा भोजन खाकर माता की पूजा करते। लेकिन एक साल रानी ने इस परंपरा को हल्के में ले लिया। उसने कहा, मैं बासी खाना नहीं बनाऊंगी, आज ताज़ा खाना ही बनेगा। रानी ने उस दिन चूल्हा जलाया और गर्म भोजन बनाया। यह देखकर शीतला माता नाराज हो गईं। कुछ समय बाद महल में भयंकर बीमारी फैल गई। राजकुमार भी बीमार पड़ गया और पूरे महल में दुख छा गया। रानी बहुत घबरा गई। तब एक बूढ़ी औरत ने रानी से कहा, तुमने शीतला माता का अपमान किया है महारानी। उनकी पूजा करो और उनसे क्षमा मांगो। रानी को अपनी गलती समझ आ गई। अगले साल उसने पूरे नियम से एक दिन पहले ही खाना बना लिया, ठंडा भोजन रखा, माता की पूजा की, गरीबों को प्रसाद दिया और रानी ने सच्चे मन से प्रार्थना की। तब शीतला माता प्रसन्न हो गई और राजकुमार की बीमारी ठीक हो गई। उस दिन से पूरे राज्य में हर साल शीतला सातम का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, शीतला सातम के दिन लोग एक दिन पहले खाना बनाते हैं, अगले दिन ठंडा मतलब बासी भोजन खाते हैं, माता की पूजा करते हैं,
मंदिर जाते हैं और परिवार की सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। खाने में अक्सर लोग पूरी, पकौड़ी, हलवा, दही, गुड़ और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। दोस्तों, शीतला सातम हमें सिखाता है देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, परंपराओं को मानना चाहिए, परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना चाहिए। दोस्तों, आप शीतला सप्तमी की पूजा कैसे करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं शीतला माता से कामना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।